ऑनलाइन एजुकेशन में आपके साथ मैं सिस्टर अनीता मीन्स असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज अंबिकापुर छत्तीसगढ़। मैं क्लास बीएससी होम साइंस पार्ट 1 सब्जेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट यूनिट 5 जिसमें टॉपिक है जेंडर एनालिसिस, सब टॉपिक एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस, लिंग विश्लेषण, पहुंच और संसाधन का नियंत्रण पर चर्चा करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे संसाधन क्या है। कोई पदार्थ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान व उपयोगी है संसाधन कहलाता है। लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अब हम देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। निकेल एवं डर्सी के अनुसार संसाधन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन जिसके अंतर्गत आते हैं योग्यताएं, रुचि, ज्ञान, शक्ति, अभिवृत्तियां, कौशल इत्यादि। अमानवीय संसाधन जिसमें धन, भौतिक वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाएं, समय एवं ऊर्जा इत्यादि आते हैं। अब सर्वप्रथम हम देखेंगे मानवीय संसाधन। योग्यता। योग्यता एक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में प्रवीण एवं कुशल होता है, चाहे वह शारीरिक कार्य हो अथवा मानसिक। निरंतर अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन से व्यक्ति अपनी योग्यताओं में वृद्धि कर सकता है। रुचि। रुचि एक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। इसके होने पर कार्यकुशलता बढ़ जाती है। ज्ञान। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, उपकरण, भोज्य सामग्री उपलब्ध हैं। गृहिणी अपने ज्ञान का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकती है तथा उन्हें संतुष्ट कर सकती है। शक्ति। परिवार के सदस्यों की शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण पारिवारिक संसाधन है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे वह शारीरिक ऊर्जा हो या मानसिक, जैसे पढ़ना, लिखना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, प्रेस करना, लकड़ी काटना, घर की सफाई इत्यादि। नेक्स्ट है अभिवृत्तियाँ। वे भावनाएं जो किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित अथवा निरुत्साहित करती हैं, अभिवृत्तियाँ कहलाती हैं। कौशल। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष कौशल हैं, परंतु सच यह भी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य में कुशल एवं दक्ष ही हो। कोई व्यक्ति सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कला में निपुण होते हैं, तो कोई पढ़ने लिखने में, कोई पाक कला में, तो कोई गृह सज्जा में। परिवार के जिन सदस्यों को जिस कार्य में रुचि हो उसे विकसित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अभी हम चर्चा करेंगे अमानवीय संसाधन, जिसके अंतर्गत है धन। धन एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है। धन के बिना किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं है। धन से ही संसार की लगभग सभी भौतिक वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। जैसे हम जानते हैं भोजन, कपड़ा, आवास, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, उच्च शिक्षा इत्यादि। नेक्स्ट है भौतिक वस्तुएं। वे सभी वस्तुएं
जिन्हें हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे भोज्य सामग्री, किताब, कॉपी, मेज, मकान, कपड़ा, पलंग, बर्तन, औजार इत्यादि। सामुदायिक सुविधाएं, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिसके लिए व्यक्ति या परिवार को कोई धन नहीं खर्च करना पड़ता है, बल्कि समाज का अभिन्न अंग होने के नाते वह इनका उपभोग करता है, जैसे पार्क, पुस्तकालय, रेलगाड़ी, अस्पताल, स्कूटर, यातायात, डाक सेवा, पुलिस, रेलवे स्टेशन, महाविद्यालय, सड़क इत्यादि। कभी कभी परिवार को सरकार, अर्ध सरकारी या निजी संस्थानों में कुछ निर्धारित शुल्क चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है समय एवं ऊर्जा। जब व्यक्ति स्वयं अपनी ऊर्जा एवं समय का सदुपयोग कर किसी कार्य को करते हैं तो वे लक्ष्य तक पहुंचते हैं और यही मानवीय संसाधन कहलाते हैं। परंतु जब धन खर्च करके किसी अन्य व्यक्ति से काम कराते हैं अथवा समय शक्ति बचत के उपकरणों का उपयोग करते हैं, तब यह भौतिक संसाधन कहलाता है। अभी हम देखेंगे संसाधनों की विशेषताएं। सभी साधन या संसाधन सीमित होते हैं। समस्त संसाधन उपयोगी होते हैं। साधन विकसित किए जा सकते हैं। संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। संसाधन पारस्परिक संबंधित होते हैं। साधनों के उपयोग पर प्रबंध प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है। संसाधनों के उचित प्रयोग से जीवन स्तर में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है संसाधनों के उपयोग के उद्देश्य, जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति, संसाधनों के प्रयोग से परिवार के सदस्यों का विकास, मितव्ययिता की शिक्षा मिलती है, संतुष्टि की इच्छा तथा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। लिंग भेद होने पर भी स्त्री एवं पुरुष दोनों ही प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए हैं। क्या संसाधन स्त्री एवं पुरुषों को प्रभावित करता है? क्या वे संसाधन से प्रभावित होते हैं? क्या मानव संसाधन उनके दैनिक जीवन तथा उनके विकास में महत्व रखता है? आइए अभी हम देखेंगे मानव जीवन और संसाधन। कृषि। गरीब महिला एवं पुरुष प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कृषि कार्य में भी स्त्री पुरुषों का कार्य अलग अलग होता है? जैसे पुरुष का काम बीज बोना, खेतों का समतलीकरण करना, जहाँ महिलाएं निंदाई, गुड़ाई इत्यादि कार्य करते हैं। घरेलू कार्य। घर के बाहर का कार्य तथा घर का कार्य दोनों कार्य महिलाओं को करना पड़ता है। यह लैंगिक या लिंग भेदभाव को दर्शाता है। जिम्मेदारी। बहुत सारे परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारी अधिक होती है। उन्हें कृषि कार्य तो करना होता है, लेकिन कृषि पर उनका अधिकार नहीं होता। उनको बहुत कम ही अधिकार दिया जाता है। शिक्षा। शिक्षा के अभाव में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा संसाधन जैसे शिक्षा, तकनीक, सूचना तथा मार्केटिंग के बारे में जानकारी कम रखती हैं। जलाऊ लकड़ी, भोजन, पानी तथा गृहस्थी कार्य की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर ही टिकी रहती है। नेक्स्ट है संसाधन पर नियंत्रण। पुरुषों का कार्य मुख्यतः व्यवसाय करना, कृषि करना तथा मछली पालन
या मछली मारना इत्यादि है। पुरुष विपणन भाव के आधार पर रुपये की प्राप्ति हेतु अनाज का उत्पादन कर बिक्री करते हैं। जमीन का समतलीकरण करना जिससे अधिक खेती कार्य तथा उत्पादन किया जा सके। सिंचाई साधनों का प्रयोग पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। पुरुष बड़े पैमाने पर जानवरों की देखभाल करते हैं। पुरुषों द्वारा संसाधन पर नियंत्रण। महिला सिर्फ कृषि कार्य का निर्वहन करती है, उत्पादन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। महिला का कृषि कार्य छोटे पैमाने पर अनाज पैदावार या सब्जियों की खेती तक ही सीमित रहती है, जिसका उपयोग सिर्फ घर में ही होता है। पौधा लगाना तथा देखभाल करना महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छे बीजों का भंडारण करके रखना ये कार्य भी महिलाओं को दिया जाता है। सिंचाई हेतु सुविधा महिलाओं को नहीं दी जाती है। कम मात्रा या क्षेत्र में अनाज उगाने का अवसर तथा घर के पशुपालन जैसे बकरी तथा मुर्गी आदि की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है। हम देखते हैं या सुनते हैं महिलाएं सभी तरह की कार्य करती हैं, वो चाहे घर का हो या कृषि कार्य, लेकिन उन्हें किसी पर पूरा अधिकार नहीं होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को संसाधन पर अधिकार कम है, उन्हें कंट्रोल किया जाता है। सिंगल महिला जो शादी ना की हो या विधवा हो, उन्हें भी जमीन का कोई अधिकार नहीं होता है। इस तरह लिंग भेद के कारण महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा पीछे छूट जाती हैं, चाहे उनमें कितनी भी योग्यताएं या क्षमताएं क्यों ना हो। आइए हम लिंग भेद ना करें, संसाधन का उपयोग महिला पुरुष दोनों को बराबर देने का जागरूकता लाएं। शिक्षा में बालिकाओं को बढ़ावा दें। महिलाओं को वैज्ञानिक और तकनीक अध्ययन का मौका दें। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को अवसर दें। महिलाओं के द्वारा संसाधन का प्रयोग अधिक अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। महिलाओं के लिए सहायता सेवा का प्रावधान हो। महिलाओं को एक सक्षम वातावरण तथा सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित करने में सुधार किया जाए। उनके आर्थिक जीवन तथा विकास की प्रक्रिया में प्रभावशाली बनने में उनका मदद एवं प्रोत्साहन करें। संसाधन का उपयोग एक नियंत्रण स्त्री पुरुष दोनों को अधिकार दिया जाए। लिंग संबंधी असमानता को दूर किया जाए। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जाए। आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाना हमारी जिम्मेदारी है। Men and women, together we achieve more. Thank you.